Very good morning, dear student. I hope you will be good and safe at your home. After long time, we are meeting again here. You're most welcome in CPA online classes in English. My name is Arvind Dubey, and today, once again, I welcome you all. Uh, Dear student, today I'm going to teach you lesson number 7, animals, and lesson number 6 has two parts, so I have left them. After some time I will teach both lessons, so today watch this lesson very carefully. बीच में का जो दो लेसन है मैं उसको भी ड्रॉप आउट कर रहा हूँ. जो लेसन नंबर आपका 5 और 6 है, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, द 100 ड्रेसेस सेकेंड. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेसन है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले इजी वाला पढ़ा लूँ, फिर बाद में पढ़ाऊँगा इसको. थोड़ा इसको नरेट करने में प्रॉब्लम होती है, समझने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसको मैं बाद में पढ़ा दूँगा आप लोगों को. पहले जो आपके सिलेबस में और जो चैप्टर्स छूटे हुए हैं उसको आप देखें. तो आज मैं आपको एक अच्छी पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ वॉल्ट व्हीटमैन की, जो कि एक अमेरिकन राइटर है. उन्होंने एक पोएम राइट किया है एनिमल्स, तो उसको आप देखें ध्यान से. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा. चलो देखो, पहले राइट किया गया है इंट्रोडक्शन. तो आप देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन में लिखा है कि द पोएट वॉल्ट व्हीटमैन praises animals for being better than human beings and for possessing all such qualities that humans lack or have forgotten. डियर स्टूडेंट, लुक वेरी केयरफुली. इसमें जो वॉल्ट व्हीटमैन का पोएम है एक, उसका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसमें क्या वॉल्ट व्हीटमैन ने क्या राइट किया है. तो ये पोएम है, इसमें उन्होंने एनिमल्स के बारे में राइट किया उन्होंने, और बताया है कि वॉल्ट व्हीटमैन्स प्रेज प्रशंसा करते हैं एनिमल्स का फॉर बीइंग बेटर देन ह्यूमन बींग्स, कि एनिमल जो होते हैं वह ह्यूमन बींग से अच्छे होते हैं. उन्होंने इस चीज़ को इस पोएम में दिखाया है कि जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमन बींग से अच्छे होते हैं. अगला उन्होंने बताया है कि फॉर पोजेसिंग, किसी चीज़ पर पोजेस करने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए, ऑल सच क्वालिटीज़ दैट ह्यूमन्स लेक आर हैव फॉरगेटन, जो क्वालिटी आज के समय में आदमी भूल चुका है, जो फॉरगेट कर चुका है, वो क्वालिटी आज भी एनिमल्स में है. दोज क्वालिटीज़ आर कामनेस, दोज क्वालिटीज़ आर काम मतलब होता है शांति. तो दोज क्वालिटीज़, जो उनके अंदर क्वालिटीज होती है कामनेस की, शांति की. द लैक ग्रीड एंड द एबिलिटी टू स्टे हैप्पी एंड कंटेंट अमंग द अदर्स, वे एक दूसरे के साथ शांति से. द लैक ऑफ ग्रीड मतलब बिना किसी लालच के, ग्रीड मतलब होता है लालच के. एंड द एबिलिटी टू स्टे हैप्पी, वह एक जगह चुपचाप खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं. एंड कॉन्टेंटेड एमंग अदर, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं. कॉन्टेंट मतलब होता है एक तरीके से संतोष होता है. तो कॉन्टेंट रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, खुश रहते हैं. अब इसकी समरी आप देखो. समरी इसमें नरेट किया गया कि इन दिस पोएम वॉल्ट व्हीटमैन वॉज ब्यूटीफुली ब्रॉट आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. इसमें कंट्रास्ट दिखाया गया है एनिमल और ह्यूमन बीइंग में, कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग में किस तरीके का विरोध है. तो आगे आप देखो. थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा उजाले में आ गया हूँ मैं कि आपको साफ दिखे.
चलो अब देखो, इन दिस पोएम वॉल्ट व्हीटमैन हैज ब्यूटीफुली ब्रॉट आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द, कंट्रास्ट मतलब विरोध होता है ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में. एनिमल्स आर जनरली सिंपल इन नेचर वेयर एज ह्यूमन बींग्स आर जनरली ग्रीडी, सेल्फिश एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आप जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लालच नहीं होता है, स्वार्थ की भावना नहीं होती है, और वो बहुत साधारण और सिंपल होते हैं, नेचुरल तरीके से रहते हैं. जबकि मनुष्य के अंदर ग्रीडी होता है, इंसान लालची होता है, सेल्फिश होता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है. ही इज़ वेरी हैप्पी विद द ईजी गोइंग नेचर ऑफ एनिमल्स एंड ही वॉन्ट्स टू फॉलो देम. ही इज़ वेरी हैप्पी, यहाँ पर ही मतलब पोएट, ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, विद द ईजी गोइंग नेचर्स ऑफ एनिमल्स, जिस तरीके से एनिमल्स नेचर में हैप्पी रहते हैं प्रकृति में, एंड ही वांट्स टू फॉलो देम, और जो पोएट है वह उसे फॉलो करना चाहता है. द पोएट इज डिजायर टू लीव एमंग द एनिमल्स एज द थिंग्स दैट दे आर कंटेंटेड द serene. They are wise, and this is the reason why they have never bewail of their lot of condition. They do not weep for their sin, and they have no care to worship even God. पूरी चीज़ को मैं एक बार पूरा समराइज करके बता रहा हूँ कि इसमें जो पोएट है वो कहता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो उनके अंदर जो डिज़ायर होती है किसी चीज़ को पाने की नहीं होती कि ये चीज़ मुझे अचीव करना है, और वो उस चीज़ में खुश रहते हैं जो भी उनके पास रहता है. जबकि जो मनुष्य होता है उसके अंदर वो बहुत बुद्धिमान होता है. मनुष्य बुद्धिमान होते हुए भी वो क्या है, उसके अंदर लालच है, हर चीज़ को पाने की एक ललक रहती है, एंड वो हमेशा किसी न किसी चीज़ पे रोता भी रहता है और पाप भी करता है. तो और भगवान से प्रार्थना भी करता है, भगवान मैंने जो गलती किया उसको आप क्षमा कर दें. दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड एंड दे डू नॉट नीड टू पोजेस थिंग्स. जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास वो हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं, उनको किसी चीज़ पाने की आवश्यकता नहीं होती है. दे रिस्पेक्ट नॉन इंक्लूडिंग देयर एंसेस्टर एंड दे रिमेन इंडिफरेंट इन देयर प्लीजर एंड पेन. वह हमेशा प्लीजर और पेन, सुख और दुख दोनों से इंडिफरेंट अज्ञात होते हैं, और दे रिस्पेक्ट नॉन इंक्लूडिंग देयर एंसेस्टर. एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज. तो फॉर दिस रीजन द पोएट विशेस टू लर्न फॉर एनिमल्स. इस वजह से जो पोएट है वो एनिमल्स के बारे में बताना चाहता है. दे डू नॉट हैव वेरी काइंड falsehood. They are free from type of tribal anxieties, so they are still living their nature's life. They do not have any kind of falsehood. उनके अंदर किसी प्रकार का झूठ नहीं होता है. They are free from the type of tribal anxieties. उनके पास विभिन्न प्रकार की जो anxieties उत्सुकता होते हैं उससे वो दूर होते हैं. उनके पास किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं होती जितना मनुष्य के अंदर होती है. So they are still living their nature's life. इसलिए वह प्रकृति में अपने जीवन को जीते हैं. तो ये एनिमल्स के बारे में उन्होंने प्रेज किया कि एनिमल किस तरीके से आदमियों से अच्छे हैं. तो हम फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं आज. पहला जैसे आप देखो यहाँ पे राइट किया गया है कि एनिमल्स, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. यहाँ पर पोएट कहता है कि मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. मुझे भी अपने आप को चेंज करना चाहिए और एनिमल्स की तरह रहना चाहिए. मेरा ऐसा विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश मैं भी जानवरों के साथ रहता या उनकी जैसा रहता. क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, क्योंकि वो बहुत प्लेसिड है. प्लेसिड मतलब होता है शांत. एंड सेल्फ कॉन्टेंटेड मतलब आत्मसंतुष्ट. कॉन्टेंट मतलब होता है संतुष्ट. तो वह आत्मसंतुष्ट है, मतलब उनके अंदर किसी चीज़ को पाने की ललक नहीं है. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. मैं देखता हूँ, आई स्टैंड मैं खड़ा होता हूँ और उनको काफ़ी समय से देखता रहता हूँ. यहाँ पर पोएट उनके बारे में बताता है, उनको बहुत ऑब्जर्व करता रहता है. जैसे हम एनिमल को ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, उसी तरह वो भी ऑब्जर्व करता रहता है और कहता है कि हाँ मैं उन्हें देखता हूँ, समझता हूँ. आगे देखो आप. दे डू नॉट लाई अवेक, सॉरी, दे डू नॉट स्वेट एंड
whine about their condition. अब देखो यहाँ से, they do not sweat. स्वेट मतलब यहाँ पर होगा फर्स्ट जो है, स्वेट मतलब पसीना बहाना होता है, मेहनत करना, तो दे डू नॉट स्वेट. एंड वाइन, वाइन मतलब चिंता करना, सोचना, विचार करना. अबाउट देयर कंडीशन, वे अपने किसी भी अवस्था के बारे में चिंता नहीं करते हैं, नहीं शोर मचाते हैं, न बहुत ज़्यादा उसको लेकर के चिंतित रहते हैं. फिर से देख लो, दे डू नॉट स्वेट. स्वेट मतलब यहाँ पर होगा शोर शराबा करना, या जैसे मनुष्य है अगर कोई चीज़ अचीव नहीं करता तो वो बहुत परेशान रहता है, तो उनके अंदर ऐसा नहीं है, तो वो यहाँ पर पसीना नहीं होगा. यहाँ स्वेट का मतलब होगा कि शोर शराबा न करना. एंड वाइन, और चिंता न करना. अबाउट देयर कंडीशन, वो अपनी स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं, जो भी है उसमें खुश रहते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिन. वे मनुष्यों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं. दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वह जो अंधेरे में अवेक रहते हैं, मतलब चुपचाप अवेक रहते हैं, मतलब बिना जगे सोए रहते हैं. एंड वीप देयर सिन, और नहीं अपने पाप पे रोते हैं, पश्चाताप करते हैं. मतलब जानवर ऐसे होते हैं जो जिनको किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं होता है, न वो झूठ बोलते हैं, न मनुष्यों की तरह कोई गलती पर चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं. दे डू नॉट मेक सिक डिस्क्यूजेज देयर ड्यूटी टू गॉड. जैसे भगवान हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो भगवान को हम दोष देते हैं, दोषी ठहराते हैं. तो उसी तरह कह रहा है, दे डू नॉट मेक मी सीक. वह जो जानवर होते हैं वह किसी चीज़ को लेकर भगवान को बेमतलब का दोष नहीं देते हैं. दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. मतलब और चीज़ों के लिए वह राइटर कहता है कि वे मुझे परेशान नहीं करते, वे मुझे दोषी नहीं ठहराते हैं. जैसे आदमी को दोषी ठहराता है, तो जानवर मनुष्य को दोषी नहीं ठहराते हैं. सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान ने जो कुछ भी उनको ड्यूटी दिया है, जो कर्तव्य दिया है, उसके बारे में. ठीक है, आगे देखो. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट इज डिमिटेटेड विथ. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड मतलब होता है असंतुष्ट होना. एंड डिमिटेटेड मतलब होता है किसी चीज़ को उम्मीद लगाना. तो नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, वह किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है. मतलब जो जानवर हैं उनके बारे में कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वे मुझे भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में विवेचना करके मुझे व्याकुल नहीं करते हैं, और कोई भी असंतुष्ट नहीं है. मतलब नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, जो जानवर है कोई भी असंतुष्ट नहीं है. नॉट वन इज डिमिटेटेड विथ मी, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो डिमिटेटेड विथ मी, एक उनके अंदर डिमिटेट करने की, इकट्ठा करने की मीनिया नहीं है उनके अंदर, इस चीज़ की सनक नहीं, बीमारी नहीं है. ओनिंग थिंग्स, उसी चीज़ पर अपने अधिकार दिखाने का. जैसे मनुष्य के अंदर क्या है कि वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को अचीव करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, और उस पर अपना अधिकार दिखाना चाहता है. तो उसी तरह कहते हैं कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर ऐसा नहीं जो असंतुष्ट हो अपने जीवन से. नॉट वन इज डिमिटेटेड विथ, नहीं किसी के अंदर किसी चीज़ को इकट्ठा करने की उम्मीद है, न कोई चीज़ वो इकट्ठा करना चाहता है, न उसकी उम्मीद करता है. डिमिटेड मतलब उम्मीद होगा यहाँ पे. विद द मीनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, जैसे लोगों के अंदर मीनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, जैसे आदमियों के अंदर होता है किसी चीज़ पर अपना अधिकार दिखाना. मीनिया मतलब होता है सनक या पागलपन. तो वो किसी चीज़ की, जैसे मनुष्य के अंदर होता है कि हर चीज़ पे वो अपना अधिकार दिखाता है, उसको अधिक से अधिक किसी चीज़ को प्राप्त करने का एक सनक होता है, एक पागलपन होता है. उस तरह जानवरों में नहीं होता है. नेक्स्ट पर अगर आप कल मैं एक्सप्लेन करूँगा. अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप बोल दीजिएगा, मैं इसको समझा दूँगा. कमेंट करके या मैसेज करके बता दीजिएगा व्हाट्सएप पे. बाय, बी हैप्पी.